गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल की क्लास में हम बहुपद के कॉन्सेप्ट को पढ़े थे और बहुपद की एक एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर चुके हैं। इसी के आगे अभी हमको पढ़ना है। बहुपद वाला कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होता है, उसके बाद उस पर हम क्वेश्चन कर रहे थे। क्वेश्चन एक्सरसाइज एक कंप्लीट हो चुकी है। अब हम प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। प्रश्नावली 2.2। अब इसमें क्वेश्चन को करना है जैसे पिछले क्लास का क्वेश्चन किए थे, सेम वैसे आगे बढ़ते हैं उसी क्रम में। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया हमारा, निम्नलिखित पर बहुपद पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। ये बहुपद हमारा दिया गया है, इस पे मान निकालना है। कौन कौन से पॉइंट दिए गए, x का मान हमको दिया गया, उस पे मान निकालना है जो कि x का मान दिया गया हो। अगर बहुपद में x की जगह पे कुछ दिया है, हमको x की जगह पे रखना, 2 रखना, 3 रखना या कुछ भी और दे दिया जाए रखने के लिए, तो उसको हम रख कर उसके बाद मान निकालेंगे। जैसे पहला दिया है x बराबर 0 रखने के लिए, दूसरा दिया गया है x बराबर -1 पर, तीसरा x बराबर 2 पर। ये 3 पॉइंट दिए गए हैं। इन तीनों पॉइंट पर बहुपद का मान निकालना है। हम बहुपद को मान लेते हैं px है, जिसका मान 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस का 3 है। अब क्या करना है, बहुपद का मान निकालना है x बराबर 0 पर। यहाँ x बराबर 0 रखने पर इस बहुपद में हम क्या करेंगे, जहां पे x है वहां पे हमको 0 रखना है, बाकी जैसे डिजिट किया वैसे रख देंगे। px मतलब x की जगह पे 0, p0 इक्वल टू 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3। इसको सॉल्व करते हैं। 5 में 0 से गुणा करेंगे 0, 4 में 0 का स्क्वायर से गुणा करेंगे 0 का स्क्वायर 0, 0 इंटू 0 प्लस 3, ये हमारा आ गया 3। p0 इक्वल टू 3। अब पहला क्वेश्चन दिया गया था, निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 का मान निकालना था। कह दिया x बराबर 0, x का मान 0 रहने पर इस बहुपद का क्या मान होगा, इसको हमें बताना था। तो हम क्या किए, जहां पे x था वहां पे 0 रख दिए, बाकी सॉल्व करते चले गए हैं। सॉल्व करने के बाद जो आंसर हमारा आता है p0 का मान 3 आ रहा है। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे px बहुपद है, ऊपर जो दिया गया वही रहेगा, 4x स्क्वायर प्लस का 3। x बराबर कितना यहाँ पे रखना है, x का मान कितना रखना है, -1 रखना है। -1 रखने पर अगर ये -1 रख रहे हैं तब देखते हैं क्या मान आता है। px मतलब p-1, x जहां था वहां -1 कर दिए, तो इसमें भी बदलाव करेंगे। 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3। अब सॉल्व करते हैं इसको, माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -5 माइनस का 4 इंटू, अगर माइनस में कोई संख्या दी गई है इसकी घातसम है तो जो आंसर हमारा मान आएगा निकल के वो प्लस में आएगा इंटू। अब -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस का 3, यहाँ हो जाएगा माइनस का 5 माइनस का 4 प्लस का 3, -4 प्लस 5 सॉरी -4 और -5 मल्टीप्लाई सॉरी -5 है -4 है, दोनों एक साथ करते हैं, -9 प्लस 3 हो जाता है। अब ये हो गया -6। p की जगह पे अगर -1 रखते हैं तो हमें जो मान निकल के आता है अगला क्या करना है, x बराबर 2 रखने पर इसमें क्या करेंगे, इसी बहुपद में px बहुपद जो दिया गया है उसमें 2 रख देते हैं, छोटा सा है इसी में सॉल्व कर दे रहे हैं। 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस का 3 हो गया। 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 4 जा 16 प्लस 3।
10 माइनस 16 माइनस 6 प्लस का 3 हो गया। माइनस 6 प्लस 3 कितना होता है हमारा? माइनस का 3। P2 मतलब P x की जगह पे अगर हम 2 रख रहे हैं तो मान हमारा कितना आ रहा है? माइनस का 3 आ रहा है। x बराबर माइनस 1 रखने पर माइनस 6 आ रहा है। x बराबर 0 रखने पर 3 आ रहा है। इस प्रकार हमारा दिया गया था पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब इसी क्रम में दूसरा क्वेश्चन चलते हैं, तब तक इसको नोट कर लीजिए। अब अगला क्या बताना है? क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित बहुपदों के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। P2 ज्ञात कीजिए। अब यहाँ क्या करते हैं, हम एक एक बहुपद लिखेंगे, उस पे P0, P1, P2 निकालते चले जा रहे हैं। ठीक, दिया गया है क्वेश्चन 4, लेकिन सबसे पहले वाला को देखते हैं। पहला क्या दिया गया है? Py इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस का 1। अब यहाँ पहला क्वेश्चन दिया गया है, तो हम क्या करेंगे? P0, P1, P2 निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ क्या करते हैं? P0 निकालते हैं। P0 एक ही बार में डायरेक्ट हम लगाते चले जा रहे हैं। पिछला क्वेश्चन हम बता चुके हैं कैसे करना है। यहाँ क्या कर रहे हैं? P0 हम डायरेक्ट मान रख दे रहे हैं। ठीक है, जहां पे y दिया गया वहां पे 0 रखना है। 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। 0 का स्क्वायर करते हैं, कितना आता है? 0 माइनस 0 प्लस 1। 0 0 कैंसिल आ गया, कितना? 1। P0 आ गया हमारा 1। P1 का मान निकालते हैं, क्या होगा? यहाँ पे हम इसी बहुपद के लिए कर रहे हैं, इसी बहुपद में जहां y दिया है वहां पे मान रखना है। 1 का स्क्वायर माइनस का 1 प्लस का 1। 1 का स्क्वायर कितना होता है हमारा? अगर 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आता है, माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1, ये 1 से कट गया, बचा कितना? 1। P1 का मान हमारा 1 आता है। P0 भी 1 आया था, P1 भी आया था हमारा 1। अब एक बचा P2 का मान निकालने के लिए, तो यहीं पर P2 भी निकाल लेते हैं। P2 का मान जहां पे y है वहां पे 2 रखना है। ये हो गया 2 का स्क्वायर 2 प्लस 1। अब देखते हैं क्या आता है। 2 का स्क्वायर करते हैं, 4 आता है, माइनस का 2 है प्लस का 1। 4 माइनस 2, 2 हो जाएगा, 2 प्लस 1 कितना हो गया? 3। P2 का मान हमारा आ गया 3। इसको नोट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया था वाई स्क्वायर प्लस माइनस 1 प्लस 1, पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस का मान दिया गया था। इसमें पूछा गया था P0, P1, P2 का मान। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। दूसरा देखते हैं क्या दिया गया है, यहीं से कर लेते हैं। सेकंड दिया गया है PT करके दिया है, 2 प्लस T प्लस 2T स्क्वायर दिया है, माइनस का T क्यूब दिया है। इस तरह से क्वेश्चन दिया है, जैसे पहले कर रहे थे वैसे ही करना है। हमें क्या करना है, यहाँ पे पहले P0 निकालना है, फिर P1 निकालना है, फिर P2 निकालना है। इसको हम सीधे सामने सामने लिख के कर दे रहे हैं। P0 जहां जहां पे T दिया है वहां पे 0 रख देना। P2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब, 2 प्लस 0 माइनस 0, 0 0 0 खत्म हो जाएगा, P0 आ गया। P0 का मान कितना आ गया हमारा? 2 आ गया। हम P0 का मान निकाल लिए, 2 आ गया। तो P1 का मान क्या आएगा, इसको निकालते हैं। P1 क्या होगा, यहाँ पे 2 दिया है, T की जगह पे 1 रखना है,
2 इंटू टी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस टी का क्यूब 1 का क्यूब। सॉल्व करते हैं इसको। 2 प्लस 1 प्लस 1 1 जा 1 1 2 जा 2 2 माइनस का 1 2 प्लस 1 3 3 प्लस 2 5 5 माइनस 1 कितना हो गया 5 माइनस 1 ये हमारा 4। P1 का मान कितना आ गया यहाँ पे अगर हम P1 बराबर निकाले हैं तो 4 आया। अब एक बचा हमारा P2 का मान, इसको भी देखते हैं। P2 2 प्लस 2 प्लस 2t स्क्वायर की जगह पे 2 का स्क्वायर माइनस टी क्यूब की जगह पे 2 का क्यूब। अब क्या करते हैं 2 प्लस 2 4 हो गया 2 2 जा 4 4 2 जा 8 हो गया माइनस का 2 2 जा 4 2 जा 8 हो गया। ये आपका 8 से 8 कैंसिल हो गया 4 बच गया। P2 का मान कितना आ गया P1 का भी 4 आया था P2 का भी 4 आ गया P0 का मान 2 आया था। इस प्रकार ये हमारा दूसरा क्वेश्चन क्लियर होता है। अगर किसी को कहीं डाउट लगेगा तो तुरंत पूछ सकते हैं या अगला देखते हैं। तीसरा क्या दिया गया है तीसरा चौथा एक बार में हम लिख लेते हैं। तीसरा पी एक्स बराबर एक्स क्यूब और चौथा दिया गया है पी एक्स बराबर एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 ये दिया गया है। इसमें भी वही करना है। यहां लिखते हैं पी जीरो जहां पे एक्स वहां पे जीरो लेना है। जीरो का क्यूब करते हैं कितना आता है 0 आता है। पी जीरो का मान हमारा आ गया 0। अब P1 का मान निकालना है। P1 इक्वल टू 1 का क्यूब हो जाएगा। P1 इक्वल टू 1 आ गया है आंसर। P2 निकालेंगे क्या निकालेंगे बहुत आसान एक क्वेश्चन है आपका 2 का क्यूब करेंगे P2 का मान आ जाएगा हमारा 2 2 जा 4 2 जा 8। ये तो हमारा ये हो गया तीसरा। क्यूब करना था x का क्यूब दिया था 3 घात लगा दिए जो आ गया। 0 का क्यूब 0 ही होगा 1 का क्यूब 1 होता है 2 का क्यूब 8 होता है। अब यहाँ कुछ कॉमन हो सकता है। ये फार्मूला हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 इस पे भी रखेंगे मान आएगा। इसको फार्मूले के थ्रू लगा लेते हैं थोड़ा और आसान हो जाता है। पी जीरो 0 का स्क्वायर माइनस 1 0 का स्क्वायर हो गया 0 माइनस हो गया 1 0 माइनस 1 हमारा ये हमारा आ गया माइनस का 1। पी जीरो का मान कितना आ गया माइनस 1। अब P1 निकालना है। P1 इक्वल टू अब यहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे माइनस 1 करेंगे 1 का स्क्वायर 1 होता है 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। P1 हमारा आ गया 0। अब दूसरा एक बचा और P2 का मान यहाँ निकाल लेते हैं। P2 बराबर 2 का स्क्वायर माइनस का 1 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 4 माइनस 1 कितना होता है 3। P2 हमारा आ गया 3। इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। जिस दिया गया था बहुपद में P0 P1 और P2 का मान निकालने के लिए Px बराबर हम एक्स क्यूब रखे हैं यहाँ Px बराबर x माइनस 1 एक्स प्लस 1 एक क्वेश्चन दिया गया है इसको हम थोड़ा सरल कर लिए हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 बना लिए थे। इस प्रकार ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 3 सत्यापित कीजिए। सत्यापित करने का मतलब क्या होगा प्रूव करना है जिसको सत्यापित कीजिए। सत्यापित कीजिए कि दिए गए मान निम्नलिखित में संगत बहुपद के शून्य थे। कि दिए गए मान संगत बहुपद के शून्य संगत
पहला है पी एक्स बराबर 3x प्लस का मान, ये बहुपद दिया जाएगा, बहुपद में मान दिया जाएगा। यहाँ x बराबर 1/3 रखना है। अगर x का मान 1/3 रखने पर बहुपद का मान हमारा शून्य हो जा रहा है तो बहुपद हमारा बहुपद का शून्य कहलाएगा। अगर बहुपद माइनस का है सर, अगर बहुपद में x का मान रखने के बाद बहुपद 0 नहीं हो रहा है तो उसका शून्य नहीं होगा। ये मान दे दिया गया है, रख के चेक करना है कि शून्य है या नहीं। अगर शून्य का जा रहा तो सिद्ध हो गया, नहीं आ रहा तो नहीं है। यहाँ देखिए x इक्वल टू -1/3 रखने पर देखते हैं, रखने पर x की जगह पे 1/3 रखना है माइनस का, p -1/3 इक्वल टू 3 ये पहले से 3 गुणे 1/3 माइनस में रखेंगे प्लस का मान। अब यहाँ देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 3 से 3 कट गया, ऊपर बचा -1 नीचे +1, +1 और -1 घट के कितना हो जाएगा 0। p 1/3 बराबर 0। अगर ये 0 मान आ जा रहा है तो इसका मतलब ये बहुपद का शून्य है। अतः x बराबर -1/3 बहुपद px इक्वल टू 3x + 1 का शून्य है। शून्य का मतलब होता है उसका मान, जो भी x का मान आ रहा है वही बहुपद का शून्य होता है। तो यहाँ क्या करना है, अगर x का मान पहले दिया शून्य दिखाना है, शून्य दिखा दिए। दूसरा क्या दिया गया इसमें, यहाँ पे लगा देते हैं दूसरा, px बराबर x² - 1। यहाँ x 1 और -1, अब यहाँ 2 पे दिया चेक करने के लिए, एक -1 पे एक +1 पे, ये दोनों है कि नहीं है। अब यहाँ एक बार 1 रख के देखते हैं, 1 का स्क्वायर -1, 1 - 1 बराबर 0। अगर 1 रखते हैं तो ये हमारा बहुपद का शून्य हो जा रहा है। अगर यहाँ पे 1 ना रख के -1 रखते हैं तब क्या होता है, तब भी देखते हैं -1 बराबर -1 का स्क्वायर -1, 1 - 1 इक्वल टू 0, तब भी हमारा शून्य का रहा है। अतः x बराबर -1 और 1 बहुपद px बराबर x² -1 का शून्य है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन इसमें का हो गया। अभी और भी क्वेश्चन है, करा रहे हैं, तब तक इसको नोट कर लीजिए। तीसरा वाला देखते हैं, इसको हटाते हैं क्वेश्चन को। अगला देखते हैं, px बराबर 5x - का 4। यहाँ x इक्वल टू 4/5 रखना है। अगर x का मान 4/5 रखने पर बहुपद शून्य कर दे रहा है तो बहुपद का शून्य होगा। अगर बहुपद का मान 0 नहीं आ रहा है तो बहुपद का शून्य नहीं होना है। p की जगह पे सॉरी x की जगह पे 4/5 रखते हैं, 5 गुणे 4/5 माइनस का 4, 5 से 5 कट गया, 4 -4 होगा, 4 में से 4 जाएगा कितना होगा 0। p 4/5 रखने पर यह बहुपद हमारा क्या दे दिया शून्य। अतः यह बहुपद का शून्य होगा। लिख नहीं रहे हैं तो आगे बता दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्या दिया था, px, जैसे यहाँ पे यही लिखना है x बराबर 4, px इक्वल टू 5x - 4 का शून्य है, यहाँ लिख दे रहे हैं। अतः x बराबर 4/5 बहुपद px इक्वल टू 5x - 4 का
शून्य है, इसका शून्य है। ये हमारा हो गया बहुपद का शून्य। अगला क्या दिया है, x+1, एक ब्रैकेट में x+2 दिया है, इसे एक में दिया है x+1, एक में -1। ये बहुपद का शून्य बताया है -1 और 2 को। एक बार हम इसको -1 रखते हैं यहाँ पे, एक बार प्लस का 2 रखते हैं। पहले -1 रखने के बाद देखते हैं शून्य हो रहा कि नहीं। x इक्वल टू -1 रखने पर -1+1 x माइनस x की जगह पे 1 रखते हैं, यहाँ पे भी -1 रख देते हैं। ये हो गया -1+1 नहीं हुआ 0 इंटू -3। 0 से किसी संख्या में गुणा करते हैं तो मान हमारा 0 आता है। p -1 रखने पर मान हमारा 0 हो गया। अब -1 के बाद 2 रखता है, यहाँ पे 2 मान दिया है, एक प्लस का 2, दूसरा माइनस का मान दिया। इसका मतलब हम क्या किए, पहले हम -1 वाले रख लिए थे, अब इसको रखेंगे 2 को। x की जगह पे 2 + 1, फिर आ गया 2 - 2, यहाँ 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, ये हो गया हमारा 0। 3 × 0 कितना होता है हमारा 0। किसी संख्या में अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 0 कर देता है। अतः इसको भी लिख लेते हैं, x बराबर -1 और 2 बहुपद के शून्य है। बहुपद px बराबर x+1 x -1 x+1 x -2 का शून्य है। ये हमारा बहुपद दिया गया था, x की जगह पे -1, x की जगह पे +2 आना था। अगर ये दोनों मान हम रखने के बाद बहुपद में देखते हैं कि बहुपद का मान शून्य हो जा रहा है, तो बहुपद का शून्य होगा। अगर मान रखने के बाद शून्य नहीं आता, मान लीजिए यहाँ 0 ना आता, तो यहाँ पे 0 ना ही आया होता, तो यहाँ पे ना आया होता तो ये बहुपद का शून्य नहीं होता, यहाँ पे ना आता तो ये बहुपद का शून्य नहीं होता। इस प्रकार ये दोनों हमारे बहुपद के शून्य हो गए। और भी क्वेश्चन दिए गए, उसको देखते हैं। तीसरा ये हो गया था, चौथा भी हो गया। पांचवा एक दिया गया है, px = x² where x = 0। ये पांचवा दिया है। छठा दिया गया है, px = lx + m। यहाँ पे x का मान दिया गया है माइनस का m/l, ये दिया गया है। इसमें क्या करना है कि x बराबर x² दिया है, बहुपद का शून्य x बराबर 0, इसको सिद्ध करना है। ये दिया गया सत्यापित करना है। सत्यापित करना मतलब सिद्ध करना है, ये है पहले से ऑलरेडी है, सिर्फ हमको क्या करना है, दिखा देना कि बहुपद का शून्य के होता है। px मतलब p0 = 0 का स्क्वायर, p0 हमारा आ गया 0। अतः x बराबर 0 बहुपद px बराबर x² का शून्य है। इसका शून्य हो गया है। अगर ना होता तो यहाँ पे 0 नहीं आता। अगले वाले को देखते हैं। यहाँ x की जगह पे -m/l रखना है, l × -m/l प्लस का m। ये हो गया। जो जो दिया है यहाँ नहीं देखना, डिजिट दिया है, जैसे जिस फार्म में दिया उसको उससे रखते चले जाएंगे। LCL कैंसिल, यहाँ बचा क्या m, यहाँ पे प्लस का m। -1 प्लस है, माइनस प्लस दोनों कट के हमारा क्या देगा 0 दे देगा। pm/l = 0। अतः x बराबर -m/l बहुपद का शून्य
है। अगर यही मान जीरो ना होता तो ये बहुपद का शून्यक नहीं होता, लेकिन अगर दे दिया है जीरो तो बहुपद का शून्यक है। और भी क्वेश्चन देखते हैं इसके। तीसरे का 6 क्वेश्चन हो गया, एक दो बचा है, इसको आप लोग कर लीजिएगा। बाकी अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 तीसरा हो गया, एक चौथा बताते हैं। निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। प्रत्येक स्थिति में बहुपद का मान बताइए। बहुपद का मान अगर पूछेगा और कहीं पे मान दिया रहेगा, नहीं शून्यक मान लीजिए, इसको हम शून्यक कर दे रहे हैं, अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो शून्यक बताइए। जो बहुपद का मान होगा वही उसका शून्यक कहलाता है। ठीक है, शून्यक और मान एक ही होता है। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। px इक्वल टू एक्स प्लस 5। दूसरा क्या दिया है, px बराबर x माइनस 5 दिया है। तीसरा दिया है px बराबर 2x प्लस का 5 दिया है। और क्या दिया है, चौथा क्वेश्चन दिया है, यहीं पे लगा दे रहे हैं, px बराबर 3x माइनस 2 दिया है। पांचवा क्या दिया गया है इसको, px बराबर 3x। छठवां दिया है px बराबर ax, जहां a नॉट इक्वल टू 0। कितना क्वेश्चन इसमें करते हैं। px बराबर x प्लस 5 दिया, px बराबर x माइनस 5, px बराबर 2x प्लस 5, px बराबर 3x माइनस 2, px बराबर 3x, px बराबर ax। इसमें क्या करना है, बहुपद का शून्य निकाल लेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, बहुपद को 0 के बराबर दिखाते हैं। बहुपद का शून्य निकालने के लिए बहुपद को 0 के बराबर दिखाएंगे। उसके बाद 0 के बराबर दिखाने के बाद x का मान निकालते हैं। x का मान जो निकल के आता है वही हमारा बहुपद का शून्य कहलाता है। यहाँ px बराबर हमको कितना लेना है, 0 लेने पर। अब px का मान क्या है, x प्लस 5 बराबर 0 हो गया। x प्लस का इधर है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, x का माइनस। ये हमारा हो गया बहुपद का शून्य। पहले का आंसर x बराबर 5। शून्य अगर पूछा गया तो ये -5 बहुपद का शून्य होगा। यहाँ क्या करते हैं, px बराबर 0 लेने पर बराबर 0 लेने पे px बराबर 0 दिखाएंगे, क्योंकि हमारा शून्य तभी आएगा जब हम इसको 0 के बराबर देखते हैं। या एक कोई ऐसा मान लेते हैं इसमें रखने के बाद बहुपद को 0 कर दे। दोनों ऑप्शन है आपके पास, लेकिन ये तरीका थोड़ा इजी पड़ेगा आपको। px की जगह पे px को 0 के बराबर x माइनस 5 बराबर 0। x बराबर क्या हो जाएगा, इधर माइनस है पक्षांतर करेंगे, अगले साइड में माइनस के साथ है तो प्लस के साथ हो जाएगा साइन। ये प्लस का 5 आ गया, ये x का शून्य का आ गया, दूसरे का आंसर हो गया। इसका शून्य क्या होगा, ये भी px बराबर 0 दिखाते हैं, 2x प्लस 5 बराबर 0। 2x प्लस 5 बराबर 0 हो गया। 2x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस यहाँ था, यहाँ जाके माइनस हो जाएगा। अब x बराबर हो गया माइनस का 5/2। ये हमारा क्या आ गया, बहुपद का शून्य। जो मान निकल रहा है x का वही हमारा शून्य होगा।
यहां से क्या निकल के आएगा, पी एक्स बराबर 0 लेने पे 3x माइनस 2 बराबर 0, 3x बराबर हो जाएगा 2, x बराबर हो गया 2/3। ये हमारा शून्य का आ गया। यहाँ क्या दिया है, यहाँ भी वही है, पी एक्स बराबर 0 लेने पर 3x बराबर कितना हो जाएगा 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 0। ये हमारा बहुपद का शून्य 0 आ गया। अगला क्या था, पी एक्स बराबर 0 लेने पर यहाँ भी ax बराबर हमारा 0 है, a बराबर हमारा 0 नहीं होगा, तो इसका मतलब अगर a बराबर 0 नहीं होता, अगर दोनों में से एक को 0 होना है, या तो x 0 होगा या तो a 0 होगा। ये क्वेश्चन में कह दिया a हमारा 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब x हमारा 0 के बराबर होगा, तब जाके हमारा मान 0 आएगा। ये हमारा शून्य जो निकल के आया, बहुपद का शून्य। इस प्रकार से प्रश्नावली 2.2 हमारी समाप्त होती है। ये हमारा था दूसरे चैप्टर बहुपद की प्रश्नावली 2.2। इसके पहले चैप्टर 1 पूरा हम कंप्लीट करवा चुके हैं, उसको यूट्यूब पे अपलोड भी कर चुके हैं। जिस भी विद्यार्थी को चैप्टर 1 पढ़ना रहेगा या चैप्टर 1 का रिवीजन करना होगा, वो यूट्यूब चैनल पे जाके बैक का वीडियो सर्च करके, मतलब पीछे इसके वीडियो दिया है, चैप्टर 1 कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद चैप्टर 2 हमारा चल रहा है। चैप्टर 2 में पहली एक्सरसाइज हो चुकी है, दूसरी एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो रही है। अब अगले क्लास में हम अगले दिन नेक्स्ट क्लास के साथ आपके सामने आते हैं। तब उसी तरीके से, जिस तरीके से पहले हमारी क्लास चल रही है, आगे भी चलती रहेगी। और आप लोगों से यही कहना चाहेंगे कि जिस भी विद्यार्थी को पढ़ना है या उनके दोस्तों को शामिल करना है, तब क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को भी साथ में ले आइए और अपनी क्लास को जारी रखिए। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।